कल्पना कीजिए एक ऐसा ज्ञान जो सभी भ्रमों को मिटा दे। एक ऐसी शिक्षा जो सीधे हृदय से बोलती हो बिना किसी संशय के। यही तो है अष्टावक्र गीता, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें वहीं ले जाता है जहां सभी प्रश्नों का उत्तर मौन में छिपा है। यह कोई साधारण गीता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का वह सागर है जिसकी लहरें हमारे अंदर के सारे संदेहों को बहा ले जाती हैं। आज हम इसी पावन ग्रंथ की कहानी सुनेंगे। यह कहानी नहीं, एक अनुभूति है। एक ऐसी यात्रा जहां हर शब्द हमें खुद से मिलवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा जनक और अष्टावक्र का मिलन एक समय की बात है। विदेह नगरी के राजा जनक ज्ञान के पारखी थे। एक दिन उन्होंने एक महान विद्वान सभा का आयोजन किया। दूर दूर से पंडित, ऋषि और ज्ञानी जन वहां एकत्रित हुए। सभा में शास्त्रार्थ हो रहा था और हर कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। तभी वहां एक युवा आया, अष्टावक्र। उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। जैसे ही वह सभा में प्रवेश करने लगा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस टेढ़मेढ़े बालक को यहाँ क्या करना है? वे हंसने लगे। अष्टावक्र ने उनकी हंसी को अनसुना कर दिया। वह सीधे राजा जनक के सामने पहुंचा और बोला, हे राजन, मैंने सुना है कि यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, पर क्या यह सच है? यहाँ तो केवल चमकदार वस्त्रों और ऊंचे आसनों वाले लोग बैठे हैं। क्या ज्ञान की परख कपड़ों से होती है? यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो, बालक? अष्टावक्र ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अष्टावक्र हूं। नाम से टेढ़ा, पर ज्ञान से सीधा। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। राजा जनक ने अष्टावक्र की बातों में गहराई महसूस की। उन्होंने पूछा, तो बताओ अष्टावक्र, सच्चा ज्ञान क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान वह नहीं जो किताबों में लिखा है। ज्ञान वह है जो तुम्हारे भीतर जागता है। तुम पूछते हो मुक्ति कैसे मिलेगी? पर मुक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। राजा जनक ने कहा, लेकिन हम इतने संस्कारों, इतने नियमों में बंधे हैं। कर्मकांड, पूजा पाठ, क्या यह सब व्यर्थ है? अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, नदी में स्नान करने से पाप धुलते नहीं। मंदिर में माथा टेकने से भगवान मिलते नहीं। सच्ची पूजा तो स्वयं को जानने में है। तुम्हारा मैं ही भ्रम है। जब यह मैं टूटेगा, तब तुम्हें वही दिखेगा जो सदा से है। अहंकार का भ्रम। राजा जनक ने पूछा, लेकिन यह मैं इतना मजबूत क्यों है? हम अपने दुख, अपने सुख, अपने नामेश से क्यों चिपके रहते हैं? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि तुमने खुद को इस शरीर से जोड़ लिया है। तुम सोचते हो मैं राजा हूं, मैं पंडित हूं, मैं पापी हूं। ये सभी विचार ही बंधन हैं। असल में तुम न शरीर हो, न मन। तुम तो वही हो जो इन सब के पार है, शुद्ध चेतना। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अष्टावक्र, तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि मेरे सारे संदेह धुल गए। पर इसे समझना इतना कठिन क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि तुम सरलता में विश्वास नहीं करते। ज्ञान कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना पड़े। यह तो वह दीपक है जो पहले से जल रहा है। बस आंखें खोलो। मुक्ति का रहस्य। राजा जनक ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र ने धीरे से कहा, मुक्ति पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। बस यह जान लो कि तुम पहले से ही मुक्त हो। जो तलाशता है वही बंधा है। जो रुक जाता है वही पाता है। यह सुनकर राजा जनक ने अपने सिंहासन से उठकर अष्टावक्र के चरण छू लिए। उन्होंने कहा, आज मेरे सारे भ्रम टूट गए।
तुमने मुझे वह दिखा दिया जो मैं सदा से था। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है, हम जो ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप का बोध है। हमारे सारे दुहक, सारे भ्रम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद को भुला दिया है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो वह अनंत चेतना हूँ, तब सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं। फिर न कोई जन्म, न मृत्यु, न हार, न जीत, बस शुद्ध अस्तित्व का आनंद। तो आज से ही यह प्रयास करो खुद को जानने का, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाएंगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम ही वह हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। ज्ञान की गहराई में राजा जनक अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। अष्टावक्र के शब्दों ने उनके मन को झकझोर दिया था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं पहले से ही स्वतंत्र हूं तो फिर यह बंधन का भाव क्यों है? यह दुरख कहां से आता है? अष्टावक्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह बंधन केवल एक विचार है, राजन। जैसे स्वप्न में तुम स्वयं को बंधा हुआ देखते हो, पर जागते ही पाते हो कि वह केवल माया थी, ठीक वैसे ही यह संसार भी एक स्वप्न है। जिस क्षण तुम जाग जाओगे, सब भ्रम मिट जाएंगे। विरक्ति का सच। राजा जनक ने आगे पूछा, क्या त्याग और विरक्ति ही मुक्ति का मार्ग है? अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, त्याग करने वाला कौन है? जब तक मैं का भाव है, तब तक त्याग भी एक कर्म है। असली विरक्ति तो वह है जहां कर्ता का भाव ही न रहे। तुम न संसार को छोड़ोगे, न भोगोगे, बस देखते रहोगे। यही है वास्तविक विरक्ति। मन की शांति। राजा जनक का मन अभी भी कुछ उधेड़-बुन में था। गुरुदेव, मन इतना चंचल क्यों है? इसे शांत कैसे किया जाए? अष्टावक्र ने कहा, मन को शांत करने का प्रयास ही उसे और अशांत करता है। मन तो केवल विचारों का प्रवाह है। जब तुम उसे बदलने की चेष्टा करते हो, तब और उलझ जाते हो। बस उसे होने दो। जिसे शांति चाहिए वही अशांत है। शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। सच्चा साधक कौन? राजा जनक ने प्रश्न किया, तो फिर सच्चा साधक कैसा होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सच्चा साधक वह नहीं जो जंगल में भाग जाता है या शरीर को कष्ट देता है। सच्चा साधक तो वह है जो अपने भीतर के साधक को भी खोज लेता है। जब तक तुम्हें लगता है कि मैं साधना कर रहा हूं, तब तक तुम बंधे हो। जब यह भाव मिट जाए, तब तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। आत्मज्ञान का क्षण। राजा जनक ने गहरी सांस ली। क्या यह ज्ञान एकाएक आता है या धीरे धीरे? अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान कभी धीरे धीरे नहीं आता, राजन। वह तो एक क्षण में ही प्रकट होता है, जैसे अंधकार में दिया जल उठे। तुम्हारे सारे प्रयास केवल उस क्षण के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। पर ज्ञान स्वयं किसी प्रयास का फल नहीं, वह तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। संसार में रहते हुए राजा जनक ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो क्या संसार में रहते हुए भी यह ज्ञान संभव है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार से भागने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत करो। राजपाट भी चल सकता है, पर राजा का भाव न रहे। धन हो पर मोह न हो। कर्म हो पर कर्तापन न हो। यही है वास्तविक जीवन, जहां तुम होते हुए भी नहीं हो और न होते हुए भी सब कुछ हो। राजा जनक ने आंखें बंद कीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। अष्टावक्र के शब्द उनके हृदय में उतर चुके थे। अब उन्हें किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं थी। और हे श्रोताओं, यही है अष्टावक्र गीता का सार। जब सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही तुम हो। न कोई ज्ञानी, न कोई अज्ञानी, न कोई साधक, न कोई भोगी।
बस शुद्ध बोध, निर्विकल्प, निराकार, नित्य। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बस वही हो जाना है जो तुम सदा से हो। यही है सारे भ्रमों का अंत। मौन की भाषा सभा में गहरा मौन छा गया। राजा जनक की आंखों में वह प्रश्न था जो शब्दों में नहीं पूछा जा सकता था। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ बोले ही समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब सभी उत्तर व्यर्थ हो जाएं, तब जो शेष रहता है वही सत्य है। आत्मा का स्वरूप? राजा ने धीरे से पूछा। गुरुदेव, आत्मा कैसी है? अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, उसे देखो जैसे आकाश को देखते हो, न कोई आकार, न रंग, न सीमा। वह सर्वत्र है पर कहीं विशेष नहीं। वह तुम्हारा निजी स्वभाव है, पर तुम उसे खोजते फिरते हो। माया का नाटक। तो फिर यह संसार क्या है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। एक स्वप्न, अष्टावक्र ने कहा, जिसमें तुम स्वयं ही सभी पात्र बने हो। जागो और सब कुछ तुम्हारे सामने उसी तरह विलीन हो जाएगा जैसे रात का अंधकार सूर्योदय पर। सच्चा त्याग? राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मुझे अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र हंसे, त्याग करोगे तो क्या छोड़ोगे? जो है ही नहीं उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? राज्य करो या न करो, बस यह जान लो कि न तो तुम करता हो न भोगता। यही असली त्याग है। राजा जनक के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। अष्टावक्र ने अंतिम वचन कहे, सुनो राजन, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम वही हो जो सुन रहा है। तुम वही हो जो जान रहा है। इससे अधिक कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। राजा जनक ने अपने आप को पहचान लिया। उनके सारे संशय उसी क्षण मिट गए जैसे सुबह होते ही अंधकार। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा, राजा के चेहरे पर वही ज्योति थी जो अष्टावक्र के मुखमंडल से प्रकाशित हो रही थी। और हे श्रोताओं, यही है अष्टावक्र गीता का अंतिम सत्य। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब सभी गीताएं, सभी शास्त्र, सभी उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं। तुम्हारा अपना अनुभव ही सच्चा गुरु बन जाता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बस जागना है, उस दिन तुम्हारे सारे भ्रमों का अंत हो जाएगा। ज्ञान के बाद का जीवन। राजा जनक अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुके थे। उनकी आंखों में वही ज्ञान का प्रकाश झलकने लगा जो अष्टावक्र के चेहरे पर विराजमान था। फिर भी एक प्रश्न उनके हृदय में उठा, गुरुदेव, अब जब सत्य का ज्ञान हो गया है तो इस जीवन में कैसे रहूं? अष्टावक्र ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, राजन, संसार पहले जैसा ही रहेगा, पर तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहले तुम नदी में डूबे हुए थे, अब तुम नदी के किनारे खड़े देख रहे हो। कर्म करो पर कर्ता बनकर नहीं, नदी की धारा में बहते पत्ते की तरह। साधना का रहस्य क्या? अब किसी साधना की आवश्यकता रह गई? राजा ने पूछा। साधना उसकी होती है जो स्वयं को अलग समझता है। अष्टावक्र मुस्कुराए। जब पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है तो फिर अलग होने की चेष्टा क्यों करे? तुमने जो पा लिया है उसकी रक्षा करने का प्रयास मत करो। वह तुम्हारा स्वभाव है, जैसे सूर्य का प्रकाश। गुरु की आवश्यकता? राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अब गुरु का क्या स्थान रह गया? गुरु वह पुल था जिसे पार करके तुम इस तट पर आ गए, अष्टावक्र ने समझाया। अब तुम स्वयं ही गुरु हो, स्वयं ही शिष्य। जिसने सत्य को जान लिया वह सभी में उसी सत्य को देखने लगता है। प्रेम की परिभाषा? तो फिर संसार के प्रति प्रेम कैसा हो? राजा का प्रश्न था। जब मैं का भाव न रहे तब जो शेष रह जाता है वही सच्चा प्रेम है, अष्टावक्र ने कहा। बिना किसी अपेक्षा का, बिना किसी स्वार्थ का। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। मृत्यु का भय? राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा। अब मृत्यु का भय कैसे समाप्त हुआ? अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जिसने जान लिया कि वह कभी जन्मा ही नहीं, वह कैसे मर सकता है?
शरीर आएगा जाएगा, पर तुम तो वही रहोगे जो सदा से थे, अजन्मा अविनाशी। अंतिम उपदेश अष्टावक्र ने अपने अंतिम शब्द कहे, राजन, अब तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं रहा, तुम्हारा कोई संदेह नहीं रहा। जो रह गया है वही तुम हो, शुद्ध, निर्मल, अनंत। इस सत्य में विश्राम करो, इस ज्ञान में विलीन हो जाओ और जीवन को उसी तरह जियो जैसे आकाश में बादल तैरते हैं, बिना छुए, बिना रुके, बिना रोके। राजा जनक ने आंखें बंद कीं। उनके समस्त संशय धुल चुके थे। अष्टावक्र के ये अंतिम शब्द उनके हृदय में उतर गए। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा, दोनों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह गया था। गुरु और शिष्य एक हो गए थे। हे श्रोताओं, यही है अष्टावक्र गीता का परम संदेश। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। तुम स्वयं ही शास्त्र हो जाते हो, स्वयं ही सत्य हो जाते हो। यह ज्ञान किसी विशेष स्थान या समय का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। बस आंखें खोलो और देख लो, तुम वही हो जिसकी तुम्हें खोज थी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।